तो सभी क्लास 11 के छात्रों का, सभी स्टूडेंट्स का इस केमिस्ट्री के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट उन्हें मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सार्थक अंक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। पहले आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में कुछ न कुछ, क्या एकदम जो बात हम बोलेंगे एकदम ध्यान सुनते चलिएगा। प्रत्येक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी अवश्य होती है ना? अनसर्टेनिटी अवश्य होती है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि रिजल्ट एक्यूरेट आने के साथ साथ प्रिसाइज भी हो। यह बात मेजरिंग डिवाइस और ऑपरेटर के स्किल पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, कैसी उसकी क्षमता है, जो हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो अनसर्टेनिटी भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमको हमेशा ये प्रयासरत रहना चाहिए कि जो हमारा आंसर आएगा हमेशा हमेशा एक्यूरेट हो और प्रेशराइज भी हो। ठीक है, प्रिसाइज भी हो। तो किसी दिए गए साइंटिफिक डेटा की एक्यूरेसी का अंदाजा सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से लगाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अंतिम डिजिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें जो अंतिम डिजिट होगा, जैसे ये है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब इसकी डिजिट, अंतिम डिजिट ये हो गई, अब इसकी अंतिम डिजिट ये हो गई। तो हम बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में अंतिम डिजिट के अलावा बाकी सभी डिजिट सर्टेन होती है। अंतिम डिजिट के अलावा बाकी सभी डिजिट सर्टेन, निश्चित होती है, लेकिन ये अंतिम वाली अनसर्टेन और या डाउटफुल होती है। 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा, ये हमेशा डाउटफुल रहता है। ठीक है, तो साइंटिफिक डेटा में सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट की संख्या ही हम क्या बोल रहे हैं, जो लास्ट वाली डिजिट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जो लास्ट वाला नंबर होता है वह अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, वो घट बढ़ सकता है। लेकिन लास्ट वाले नंबर को छोड़कर उसके पहले जितने भी डिजिट होते हैं वो सभी सर्टेन होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या क्या हुए, कुछ सर्टेन डिजिट हुई है ना, कुछ अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब डाउटफुल, जिसमें डाउट हो कि 6 होगा, क्या 6 से 1 ज्यादा भी हो सकता है, कि 6 से 1 कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अनसर्टेन, है ना। तो देखिए, इसमें इधर वाले इतने जो हैं वो क्या हैं, सर्टेन, और इधर वाले क्या हैं, अनसर्टेन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक डेटा में सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट की संख्या सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक कहलाती है। फिर से, साइंटिफिक डेटा में सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट की संख्या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। अब यदि किसी मेजरमेंट में कोई भी सवाल हम हल किए या कोई प्रैक्टिकल किए हम लोग, और उसमें रीडिंग जो आई या जो मेजरमेंट आया, या रीडिंग या मेजरमेंट जो भी आया, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर अधिक हो तो वो अधिक एक्यूरेट मानी जाती है। इसी प्रकार किसी मेजरमेंट में, जैसे हम आपको बताएं, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं ना, आपको हम सिंपली बता रहे हैं कि आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहते हैं, उसमें कोई भाग ऐसे आ गया 28.6732/4, तो जैसे आप लोग इसे भाग दिए, 4 से 28 आ गया आपका, और 4 एकम 4, 2 6, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 27, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 1 33, 4 3 12, इतना आंसर आ गया। तो आप लोग जानते हो, आप लोग सिंपली 2 डिजिट तक केवल लिख देते हो, ऐसे 2 डिजिट तक लिख देते हो ना। लेकिन अगर पूरी डिजिट तक आप लिखो उसको, तो उसकी शुद्धता ज्यादा रहेगी। क्या बोल रहे हैं हम, यदि किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर अधिक हो तो वह अधिक एक्यूरेट मानी जाती है। अगर आप पूरा पूरा लिख देंगे तो यह अधिक एक्यूरेट मानी जाएगी, लेकिन आप लोग जल्दबाजी बस 2 अंक तक लिख देते हैं ना, तो इसी प्रकार किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कम हो तो वो कम एक्यूरेट मानी जाती है। तो यहां पे एक्यूरेसी बताई जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। तो इसके कुछ रूल निर्धारित किए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल निर्धारित किए गए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो जो सबसे फर्स्ट रूल है, पहला रूल जो सबसे एकदम ध्यान से देखिएगा सबको समझ में आएगा। पहला रूल हमारा कहता है कि सभी नॉन जीरो डिजिट, क्या, एकदम ध्यान से देखना, सभी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। क्या, सभी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई हमारे पास हमें नंबर दिया हुआ है 44.3, ये कोई हमें नंबर दिया गया है, हमसे बोल दिया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना। तो आपको क्या बताना है, देखिए हमने क्या कहा, सभी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, 3 जीरो है नहीं है, 4 जीरो है नहीं है, 4 जीरो है नहीं है। इसका मतलब कि इसमें जितने भी डिजिट हैं सब के सब नॉन जीरो हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कितने होंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसमें सार्थक के अंक कितने हुए, 3 हुए, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 3 हुआ। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5.243 है, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब ये कोई नंबर है तो इसमें हमसे पूछ लिया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक कितने होंगे। तो हमने पहला ही रूल पढ़ा है कि सभी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। यहां देखिए 3 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है और 5 भी नॉन जीरो है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब हम क्या, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको जस्ट तुरंत कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, कितना होगा इसका, किसका, 41.124। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है। तुरंत का तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, फिर वीडियो आगे देखना चालू कीजिए, क्योंकि जितने हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे और तुरंत आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत आपको बताना है, ठीक है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं अब हम लोग। तो इसी प्रकार हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड करते हैं। क्या बोल रहा है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, इसमें कह रखा है कि मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास 23.06 है, ठीक है, कितना है, 23.06 है, इतना नंबर हमें दिया गया है और हमसे बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। अब चूंकि हम रूल पढ़ चुके हैं कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए गिनते हैं, 1 2 3। अगर हम पहले वाले रूल से चलते, केवल पहले वाले रूल हमें पता होता, दूसरा रूल ना पता होता, तो हम सिंपली इसको कह देते कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं यहाँ पे, फिगर हैं यहाँ पे। लेकिन अब हमें एक रूल और पता चल गया है, क्या, जब दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो डिजिट आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड हो जाता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, एकदम ध्यान से देखो, 1 2 3 4। इस बार जीरो भी इंक्लूड होगा,
क्यों? दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 200.894, ये है, ठीक है। इसका हमें बोल दिया कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, है ना। क्या बोल दिया? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आप कितने बताओगे? तुरंत गिनोगे ना। देखिए जीरो भले आ रहा है लेकिन ये दो नॉन जीरो 2 और 8 के, इसको दशमलव को मत देखिए, डेसिमल को मत देखो, केवल ये देखो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे सब के सब इंक्लूडेड होंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। तो गिनो अब 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितने हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको अब बताना है। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया गया है इस प्रकार से 906, इस प्रकार से कोई नंबर हमें दिया गया है। तो अब आप लोग तुरंत जस्ट अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखिए जिस रूल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका यहाँ ऐसे उसका क्वेश्चन उसका रूल नंबर डाल दिया करिए कि सेकंड वाले का इतना, फर्स्ट वाले का इतना। तो इसका तुरंत तुरंत अभी वीडियो पॉज कीजिए और पहले कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तुरंत कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बात जानते रहिए कि हमेशा हमेशा ये सिग्निफिकेंट फिगर कह के नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कोई नंबर दे दिया, यही दे दिया 200.894 200.894, तो इसका साइज पूछ लेता है कि इसका साइज कितना है। ठीक है, साइज पूछ लेता है कि साइज कितना है। साइज पूछेगा तब भी ये जानो क्या पूछ रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, या सिग्निफिकेंट कहीं कहीं लिखा रहता है सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है। तो सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और थर्ड रूल की ओर चलते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट की बाईं तरफ लिखा गया जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। क्या? नॉन जीरो डिजिट की बाईं तरफ लिखा गया जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है, यह केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है। मान लीजिए हमारे पास हमें कोई नंबर दिया गया है 0.523, है ना। क्या दिया है? 0.523। तो इसमें बोल दिया है, अब बोल दिया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो देखिए अभी हम लोग रूल पढ़ के आ रहे हैं कि नॉन जीरो डिजिट, इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन कौन से होंगे? 3 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है। जीरो नॉन जीरो नहीं है, जीरो जीरो है। तो नॉन जीरो डिजिट की बाईं तरफ लिखा गया जीरो। अब बताओ 3 3 2 5, इसके लेफ्ट साइड बाईं साइड ही तो जीरो यहां लिखा गया है ना। तो यही बोल रहा है कि नॉन जीरो डिजिट की बाईं तरफ लिखा गया जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है, यह केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करता है। देखिए दशमलव को अलग दिखा रहा है ना, ये डेसिमल पॉइंट की पोजीशन दिखा दे रहा है, बीच में कहीं डेसिमल लगा हुआ है। इसका मतलब समझ गया ना कि ये, इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस अवस्था में कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए या इसकी साइज बताइए, तो क्या होगा? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई नंबर में दिया 0.014 और इसमें पूछ लिया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए या साइज बताइए, तो कितना होगा? क्या बोले? नॉन जीरो डिजिट की बाईं तरफ लिखा गया जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नॉन जीरो 4 है, 1 है, इसके बाईं तरफ जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे, चाहे दशमलव के इधर हो चाहे उधर हो। यहां ये 2 जीरो है जो कि
नॉन जीरो के बाईं ओर है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 2। तो कितना हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। लेकिन एक बात और जान रहे हैं, अगर यही हम लोग 1 लिख देते 1, तो देखिए दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाता, तब सिग्निफिकेंट फिगर ग्रुप में इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहां पे बाईं ओर है, केवल दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, यहां एकदम एग्जैक्टली बाईं ओर है। तो इसका मतलब इस जीरो को यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए आपको क्वेश्चन देते हैं और इसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। मान लीजिए मैं कोई नंबर दिया गया है 0.002। अब इसमें बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस नंबर में आपको जस्ट तुरंत पहले वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में नीचे स्लाइड करके जाइए और वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या इसका साइज कितना है। ठीक है, तो आइए चौथा रूल की ओर पढ़ते हैं। चौथा रूल कहता है कि डेसिमल पॉइंट की दाईं तरफ आने वाले सभी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाता है। डेसिमल पॉइंट की दाईं तरफ आने वाले सभी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैसे एग्जांपल। अब ऐसा मत सोच लेना कि डेसिमल पॉइंट की दाईं तरफ कि इधर 0.00 कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए पहले रूल हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, चलिए देख लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 3.0000, तो डेसिमल पॉइंट की बाईं तरफ, डेसिमल पॉइंट ये है हमारा, इसकी बाईं तरफ सभी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाता है। देखिए आगे नॉन जीरो है ना, तभी तो डेसिमल पॉइंट के बाईं तरफ आने वाले सभी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 1002.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन हम देते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में करके जस्ट तुरंत की तुरंत बताना है। क्या है वो क्वेश्चन? जैसे मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया गया है इस प्रकार से। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत वहां पे कमेंट करके बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर या साइज इसका कितना होगा। चलिए, तो एक बात आपको बताएं, केमिस्ट्री में कई बार बहुत बड़ी संख्या में आ जाती हैं, तो उसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है कि उसके निकट वाले जो सही आंसर होगा वही लिखना पड़ता है। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा, यानी कि निकटन का नियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निकटन का नियम। निकटन का नियम, ठीक है, क्या बोलते हैं? निकटन का नियम। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो पहला रूल जो है वो क्या कहता है कि यदि ड्रॉप की जाने वाली, राउंडिंग ऑफ में क्या होता है? बस यही होता है कि कुछ जैसे हमको सॉर्ट करके लिखना है उस आंसर को, राउंड ऑफ करके लिखना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें से कुछ डिजिट को गैप कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं ना। तो देखिए किस प्रकार से, तो इतना जानते रहे कि जितनी बड़ी संख्याएं आएंगी उन्हें राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है, जिसके लिए निम्नलिखित रूल फॉलो किए जाते हैं। अब कौन कौन से वो रूल हैं, किस प्रकार के रूल हैं, आइए उनको जानते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से अधिक हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। क्या बोल रहा है? यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से अधिक हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लीजिए कि किसी रॉड की लेंथ 3.677 सेंटीमीटर मेजर की गई।
किसी रॉड की लेंथ 3.677 सेंटीमीटर मीजर की गई। इस वैल्यू 3.677 को यदि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना हो, कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना हो, फिगर तक लिखना हो, है ना? तो इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से देखना। कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना हो तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? राउंड ऑफ करके हम लोग लिख सकते हैं 3.68। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3, यहीं तक लिखना था ना। लेकिन लास्ट वाला देख रहे हो, लास्ट वाली जो डिजिट है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से अधिक है। और बोला कि यदि ड्रॉप की जाने वाली, हम किसको गायब कर रहे हैं? इसी 7 को तो गायब करना है, क्योंकि हमें यहां 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो नंबर चाहिए। 3.767, ये जो यहां तक है, यहां तक का तो नंबर चाहिए, लेकिन इधर वाले को हमको ड्रॉप करना है ना। तो बोल रहा है यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से अधिक हो तो उस डिजिट या लास्ट डिजिट में एक, मतलब कि जो नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं उसके पहले वाले डिजिट, 7 ड्रॉप कर रहे हैं, इसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दिया करते हैं। तो 7 में 1 जोड़े, कितना आया? 8 आया। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 4.883 है, ठीक है, और हमको बोल दिया है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए। कितनी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए, फिगर तक लिखिए, है ना। बोल दिया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे? इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब 1 और 2। अब तो आप सिग्निफिकेंट फिगर जान गए ना, 1 2, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर इतना हुआ। तो बोल रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो इसका रूल होता है, क्या रूल होता है? हमको ड्रॉप किसको करना है? हमको ड्रॉप 8 से करना है ना, यहां से ड्रॉप कर देना है, इसके इधर वालों को ड्रॉप कर देना है। तो बोल रहा है कि यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से अधिक हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। 3 की बात छोड़िए, कोई मतलब नहीं, 5 से कम है, उसके एक पहले आओ। चलो इसको ड्रॉप कर, मान लो इसको ड्रॉप कर दिए हम, 3 गया, क्योंकि अब इसके पहले आओ, 8 है। 8 क्या है? 8 5 से अधिक है, तो इसके पहले वाले नंबर में हम क्या बोले हैं? 5 से अधिक हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। लास्ट डिजिट करने का मतलब एकदम लास्ट नहीं, जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं उसके बाद उसके पहले वाला, उसी को हम लोग लास्ट डिजिट कहेंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 4.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.9। ठीक है, तो समझ रहे होगे ना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आपको फट से तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि उसमें उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कोई नंबर हमें दे दिया 6.763 या 6.76 ही मान लो हमें दे दिया है, ठीक है, इतना दे दिया है हमें। तो अब इसको बताओ, हमको इसको कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है? कहां तक लिखना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे। चलो फट से बताओ, वीडियो पॉज करो और तुरंत बताओ पहले। चलो बता लिए होगे। आइए सेकंड रूल की ओर चलते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से कम हो तो लास्ट डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। आप यहां पे देखे होगे एक नंबर आया था ना, जैसे वहां पे 3 हम ड्रॉप कर दिए थे बिना कुछ किए, तो 5 से कम था, वहां पे इसलिए चर्चा नहीं किए। अभी जो एग्जाम्पल बता रहे थे, चूंकि ये वाला रूल आपसे डिस्कस नहीं किए थे, अब आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं। यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 से कम हो तो लास्ट डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मान लीजिए कि किसी वैल्यू 6.632 को यदि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना हो, हमें 3
सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना हो ना, तो किस प्रकार लिखेंगे? तो भाई इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख देंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3, है ना। ड्रॉप किसको करना है? यहां तक तो नंबर हमें चाहिए, ड्रॉप इधर वाले को करना है, यानी कि 2 है। अब बताओ 2 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है? 5 से कम है, तो कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, नो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे इसको सिंपली केवल क्या लिख देंगे? 6.63 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 6.63, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन? मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 7.52 और 7 पॉइंट, या मान लीजिए कि चलो दूसरा दे रहे हैं 7.662 दिया है, ठीक है, मान लो ये दिया है। तुरंत वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या इसको 3, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताओ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किस प्रकार लिखेंगे, ना। आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। इसको कमेंट बॉक्स, जितना बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, उतना आप लोग बताते चलिए, तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है, अभी तक हम लोग कितनी चर्चा कर लिए? 5 से कम की चर्चा कर लिए, 5 से ज्यादा की चर्चा कर लिए। मान लीजिए कि 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे? ये भी तो बात है ना। तो यदि ड्रॉप की जाने वाली डिजिट 5 हो तब, तो देखिए इसमें 2 कंडीशन आती है। इसमें पहले क्या कंडीशन आती है कि जो ड्रॉप हमें करना है वो अगर 5 हो गई, जैसे मान लीजिए कि 5.535 है ना, तो लास्ट, और हमको बोल दिया कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक केवल बताना है, मतलब 1 2 3 यहीं तक बताना है, इधर वाले को ड्रॉप करना है। लेकिन ड्रॉप करने वाला संयोगवश 5, खुद स्वयं 5 ही आ गया, तो उस अवस्था में क्या करेंगे? उस अवस्था में यहां देखना है कि इस 5 से पहले वाला जो नंबर है वो इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, या ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो उसके लिए अलग रूल बना है, जो विषम संख्या होगी उसके लिए अलग रूल बना है। तो सर्वप्रथम फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस फॉर द इवन नंबर, हमें सबसे पहले सम संख्या के बारे में यहां पर डिस्कस करना है। तो सम संख्या में कैसे डिस्कस करेंगे? तो सुनिए, यदि रिटेन की जाने वाली डिजिट इवन हो यानी कि सम संख्या हो, तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दीजिए, कोई अंतर नहीं, सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, है ना, मान लीजिए कि कोई वैल्यू 6.65 है, 6.65, कोई यदि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना है, कहां तक? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां तक हमें लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे? राउंड ऑफ करके इसको कैसे लिखेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने मतलब एक यहां एक यहां, इसका मतलब कि यहां तक लिखना है, बाकी इधर वाले नंबर्स को हमें ड्रॉप कर देना है। तो देखिए संयोगवश यहां 5 ही आ गया है। बोल क्या रहा है? यदि रिटेन की जाने वाली डिजिट इवन हो ना, रिटेन की जाने मतलब जिसको ड्रॉप कर रहे हो उसको पहले वाला नंबर, ठीक है। तो रिटेन की जाने वाली डिजिट इवन हो तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दीजिए, बस ड्रॉप कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये देखो ये 6 जो है इवन नंबर है ना, सम संख्या है, सम संख्या वो जो 2 से कट जाए ना, तो यहाँ पे 6 इवन नंबर है, तो बोले ना ऐसे सिंपली ड्रॉप कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.6, बस यही सिंपली हो जाएगा। लेकिन यदि रिटेन की जाने वाली डिजिट ऑड हो तो 5 को सिंपली ड्रॉप ना करके, यहां पे लिख लीजिएगा, ना करके पहले, उसके पहले ये 1 ऐड कर देते हैं। किसमें? रिटेन की जाने वाली डिजिट में। यदि रिटेन की जाने वाली डिजिट जो है ऑड हो तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, है ना। क्या बोल रहा है? यदि रिटेन की जाने वाली डिजिट ऑड हो तो 5 को सिंपली ड्रॉप करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमें दे दिया है, एग्जांपल मान लीजिए हमें दिया है कोई वैल्यू 6.35 दिया है, कितना दिया है? 6.35। तो देखो, और हमको बोल दिया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखिए, कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है हमको, है ना। तो देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2, तो इसके इधर वाले को ड्रॉप करना है। 5 है
तो 5 के पहले वाला देखिए क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर में क्या कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा ना। ऑड होगा तो 1 ऐड कर देंगे, इवन होगा तो सिंपली वैसे उतार देंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर और साथ ही साथ राउंडिंग ऑफ रूल, है ना, ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितना हमने क्वेश्चन आपको दिया है उसको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करके आप लोग बताइए। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, वो अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप लोग शायद 2 ला क्लास 9 में पढ़े थे, उसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, वो तो दोनों ला जो आप पढ़े हैं 9th में वो तो पढ़ाया ही जाएगा यहाँ भी, लेकिन आपसे बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो देखिए, उससे पहले वो 9th वाला जो ला आप पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े होगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होगे, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम, ये 2 नियम जरूर आप पढ़े होगे। तो आप लोग उसको रिपीट कर लीजिएगा, ताकि जब हम स्टार्ट करें तो आपको बहुत आसानी हो, बहुत आसानी हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, ऐसा ही पढ़ते रहिए, और शायद फिजिक्स की भी क्लासेस आने वाली हैं। चलिए, जो भी होगा, बाय बाय।